हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का जो लास्ट सेक्शन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ उसको स्टडी करेंगे। कुछ फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पहले देखे हैं 8th स्टैंडर्ड तक, कुछ आपके लिए नए होंगे इस सेक्शन में। तो सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। एक्सपांशन फार्मूला x प्लस वाई द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये है फैक्टराइजेशन फार्मूला। ये दोनों एक्सपांशन फार्मूले थे। दिस इज फैक्टराइजेशन फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जैसे भी लिखना हो आप लिख सकते हो। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अगेन दिस इज एक्सपांशन फार्मूला। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी इज बी एक्स, ए इंटू एक्स इज ए एक्स, ए इंटू बी इज ए बी। सो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इन दोनों में आप x कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे b प्लस ए, मतलब a प्लस बी का टर्म बचा हुआ होगा, और यहाँ पे a b का प्रोडक्ट। तो ऐसे तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज, इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये a और b ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा x उसके साथ, और एंड में आएगा a इंटू बी का प्रोडक्ट। ये नया फॉर्मूला है आपके लिए, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, तीन टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई को t पुटअप करेंगे, सो दिस बिकम्स t प्लस जेड द होल स्क्वायर। फिर हम लोग ये जो पहला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी t की जगह पे एक्स प्लस वाई, टी स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। सारे टर्म्स एक्स वाई जेड के आ गए। अब इसको एक्सपांड करेंगे, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज एक्स स्क्वायर 2xy एंड देन वाई स्क्वायर। यहाँ पे लेफ्ट साइड से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से z मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। सो दिस बिकम्स 2xz 2yz एंड लास्ट में है z स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का टर्म है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर 2 वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे। 2 वाला कौन कौन सा टर्म है यहाँ पे, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो ये 2 आपने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे आएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये फॉर्मूला याद रखो आप, ये सब लर्न करना है आपको, मेमोराइज करना है इन फॉर्मूले को। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई द होल क्यूब। हम लोग इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अलग करेंगे और एक्स प्लस वाई का एक फैक्टर अलग कर देंगे। नाउ एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई अलग से ये फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू 2xy 2x स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स। तो हमने x को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म्स बने। फिर हम लोग इस y को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग ब्रैकेट एक्सपांड कर रहे हैं यहाँ पे, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू 2xy इज 2xy स्क्वायर एंड y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। अब हम लोग लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। पहले तो ये एक्स क्यूब का टर्म और ये वाई क्यूब का टर्म हम लोग आगे लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दैट इज 3x स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y स्क्वायर एक्स, दैट इज 3y स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों में से हम लोग 3xy को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा। दिस इज द एक्सपांशन। नाउ x माइनस वाई द होल क्यूब। इसी तरीके से जैसे हमने ये एक्सपांड किया, अगर आप इसको एक्सपांड करके देखोगे तो इसका एक क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 2 का फैक्टर अलग कर दो, x माइनस वाई स्क्वायर, एक तीसरा फैक्टर अलग कर दो और इसका एक्सपांशन अगर आप लगाओ तो ये फॉर्मूला बनता है। ये अगेन आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई था, वैसे ही यहाँ पे भी एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स माइनस वाई होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। फ़र्क यह है कि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो ये फॉर्मूले याद रखना ईजी है, अगर एक फॉर्मूला आपको याद है तो दूसरा भी याद रह जाएगा। यहाँ पे प्लस 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 है और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ओके, नेक्स्ट ये अगेन एक नया फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसका फैक्टराइजेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है।
इसका एक्चुअली डेरिवेशन बहुत लेंदी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिराइव करना चाहते हो, इट्स अ वेरी लेंदी डेरिवेशन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर इसको समझना ही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट साइड को एक्सपांड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स हमको मिलने चाहिए, तो हम लोग वो करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड को एक्सपांड करेंगे हम लोग, तो RHS देखो x को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या टर्म्स आएंगे, एक्स क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। हमने x को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, अब y को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा वाई एक्स स्क्वायर, ये y इंटू एक्स स्क्वायर इज़ वाई एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर इज़ वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब हम लोग z को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये टर्म्स आ जाएंगे। अब बहुत सारे टर्म्स इसमें से कैंसिल आउट होंगे। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई का टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट। नाउ नेक्स्ट इज एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है नेगेटिव के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ नेक्स्ट इज ये देखो एक्स जेड स्क्वायर, अच्छा इसको देखो एक्स स्क्वायर जेड पॉजिटिव एक्स स्क्वायर जेड नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। एक्स जेड स्क्वायर नेगेटिव एक्स जेड स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल आउट। वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव वाई जेड स्क्वायर नेगेटिव, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे एक और टर्म है नेगेटिव वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे पॉजिटिव वाई स्क्वायर जेड, ये भी कैंसिल आउट। बच क्या गए टर्म्स, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक्स वाई जेड देखो नेगेटिव एक्स वाई जेड नेगेटिव एक्स वाई जेड नेगेटिव, सो दैट इज माइनस 3x y z। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसका एक और ऑक्सिलरी फॉर्मूला है, इसी से डिराइव्ड फॉर्मूला है। वो डिराइव्ड फॉर्मूला क्या है कि लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अभी ये पहले का जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया इसको फिलहाल भूल जाओ, इससे कनेक्टेड है ये, बट इसको हम लोग अलग से प्रूव करेंगे। नाउ लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, अगर ये फैक्टर 0 हो गया ये वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3x y z। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि तीन टर्म्स का सम अगर 0 हो तो तीनों जो तीन टर्म्स है उनका क्यूब का सम इट विल बी इक्वल टू 3x y z। ये हमने अभी यहाँ से डिराइव किया बराबर, अब हम लोग इसको अलग से प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन ही ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो x प्लस वाई क्या लिख सकते हो आप, माइनस जेड लिख सकते हो। अब क्यूब करेंगे हम लोग इसको, x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड द होल क्यूब। यहाँ पे हम लोग क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा माइनस जेड क्यूब, दैट इज़ माइनस ऑफ जेड क्यूब। क्योंकि माइनस ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्लियर है आपको। देखो माइनस जेड द होल क्यूब अगर आपको निकालना है तो इट इज़ एक्चुअली -1 क्यूब एंड जेड क्यूब, क्यूब दोनों पे लग जाएगा, -1 क्यूब इज़ माइनस एंड जेड क्यूब इज़ दिस, ऐसा हो जाता है ये। अब देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अपने प्रूफ में, x प्लस वाई का वैल्यू हमने डिराइव किया, इट इज़ माइनस जेड, वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ये यहाँ पे। तो अब हमको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो हमको मिलेगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये नेगेटिव माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इज इक्वल टू 3xy जेड। ये आ गया। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया,
यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, और i कहाँ तक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, आपके टेस्ट में, प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पे आपको ये सम मिल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, ये प्रूफ करने के लिए हमने कहीं पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, ये जो हमने डिराइव किया था, ये एक अलग स्टोरी है इसकी, जहाँ से ये रिजल्ट आता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज़ 3xyz, ये रहा। और ये एक अलग तरीका है प्रूफ करने का, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये देखो 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड या ऐसे रखते हैं, चलो 3 नंबर्स हम लोग ये लेते हैं, 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 एंड माइनस 3। देखो ये 3 ऐसे नंबर है कि जिनका सम 0 आ रहा है, बराबर। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करके देखेंगे, ये वाला टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इसका, एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस वाई क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, प्लस जेड क्यूब मतलब माइनस 3 का क्यूब माइनस 27। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया, हमारा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। हमने इस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो 1 प्लस 8 इज़ 9, 9 माइनस 27 विच इज़ माइनस 18। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस 18 आ रहा है। अब हम लोग राइट हैंड साइड जो है वो कैलकुलेट करेंगे, 3xyz। तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, 3 2 6, 6 3 18। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आया अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो हमने सारे फॉर्मूले जो है अलजेब्राइक फॉर्मूले वो देख लिए हैं। अब हम लोग रेडी हैं एक्सरसाइज 2.5 पे जाने के लिए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसका भी सब क्वेश्चन 1। इसको एक्सपांड करना है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 4 और 10 का एडिशन आएगा, 4 प्लस 10x। जो हमने आइडेंटिटीज लर्न किए हैं वही यहाँ पे लगाना है, प्लस आएगा 4 इंटू 10 दैट इज़ 40। ये इसका एक्सपांशन। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। फिर इसको एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे भी x प्लस ए एक्स प्लस बी उस फॉर्म में ये प्रोडक्ट है, इसका एक्सपांशन आएगा एक्स स्क्वायर, सम आएगा यहाँ पे 8 और 10 का एडिशन मतलब माइनस 2x, और फिर एंड में आएगा प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू माइनस 10। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। थर्ड 3x प्लस 4 3x माइनस 5। इसको प्रॉपर एक्सपांड करते हैं, 3x इंटू 3x दैट इज 9x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 5 माइनस 15x, 4 इंटू 3 12x, और 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। आंसर इज 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। नेक्स्ट इसको एक्सपांड करते हैं। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये कौन से फॉर्म में है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो दिस इज वाई रेज़ टू 4 माइनस 9/4, ये इसका एक्सपांशन। फिर यहाँ पे 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट इज 103 इंटू 107 विदाउट मल्टीप्लीकेशन, इसको एक्सपांशन फॉर्मूला यूज़ करके डिराइव करना है। 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3 एंड 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। फिर ये उसी फॉर्म में है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसका एक्सपांशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम आता है 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह बस यहाँ पे 100 है, और एंड में आता है इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 7। सो दिस इज 100 स्क्वायर दैट इज 1000 प्लस 7 प्लस 3 इज 10, 10 इंटू 100 इज 1000 एंड 7 3 इज 21। तो इसका सम कितना आएगा, प्रॉपरली अगर आप निकाल के देखो 10000 फिर 1000 और फिर एंड में 21, इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 11021।
नेक्स्ट इज 95 इंटू 96। नियरेस्ट मल्टीपल, ईजी मल्टीपल कौन सा है यहाँ पे? 100 है, तो 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5, इसको लिखेंगे 100 माइनस 4। फिर उसी फॉर्म में है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इन दोनों इसका स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका एक्सपांशन क्या आता है? x का स्क्वायर फिर a प्लस बी, ये जो दो नंबर्स हैं उनका सम आता है, x आता है, फिर एंड में आता है प्लस ए बी का प्रोडक्ट। x की जगह पे यहाँ पे 100 है, तो 100 का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस साइन, लास्ट के दोनों टर्म्स का सम आएगा, -5 माइनस 4 दैट इज़ -9, और यहाँ पे आएगा x मतलब 100 है यहाँ पे, और एंड में आएगा प्लस, ये लास्ट के दो टर्म्स का प्रोडक्ट, -5 इंटू -4 दैट इज़ 20। सो इधर आंसर आएगा 10000 माइनस 900 प्लस 20। इसका आंसर क्या आएगा? 9100 प्लस 20 विच इज़ 9120। एंड इसका थर्ड एग्जांपल है 104 इंटू 96 दैट इज़ 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 which is a plus b a minus b that is a square मतलब 100 का स्क्वायर दैट इज़ 10000 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 10000 माइनस 16, सो दिस इज़ 10084। तो यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। आप अच्छे से ये जो फॉर्मूले आज हमने डिराइव किए अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, उनको अच्छे से मेमोराइज़ करो, समझो, उनको रीडिराइव करो इन फार्मूले को। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है इन फार्मूले में, आगे हम लोग देखेंगे और कुछ फार्मूले आएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये एटलीस्ट जो फार्मूले हमने आज डिराइव किए उनको अच्छे से मेमोराइज़ करके रखो। थैंक यू।